हरे कृष्ण स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग सेकंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे बच्चों। सेकंड लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के ही ऊपर आपका पूरे का पूरा मैकेनिक्स डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये लो आप लोगों को पता ही ऑलरेडी क्या कहता है बच्चों। ये लो कहता है कि F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। बच्चों पी का क्या मतलब होगा? पी का मतलब होगा लीनियर मोमेंटम, जो कितना लिखा जाता है मास इनटू वेलोसिटी। ऑब्वियस सी बात है, एक पी वेक्टर रहेगा, इस P की डायरेक्शन वही रहेगी बच्चों की किसकी डायरेक्शन है? V की डायरेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन रहेगी वो सेम डायरेक्शन रहेगी। तो अगर आपको कभी भी लीनियर मोमेंटम की आपसे कोई डायरेक्शन पूछ लेता है तो आप क्या कहोगे? मास इनटू वेलोसिटी, जो V की डायरेक्शन वही P की डायरेक्शन। ठीक है, अभी अगर हम इसको देखते हैं तो बच्चों इस लॉ को हम बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि देखो F वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे D mv वेक्टर बाय dt। अभी हम लोग यहाँ पे इफ़ m इज़ कॉन्स्टेंट, अगर बच्चों हम लोग मास को कॉन्स्टेंट मान लेते हैं तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? dv बाई dt, जो ये टर्म रहती है अपनी किसके बराबर होगी? एक्सेलरेशन वेक्टर। तो आपका जो F नेट आएगा बच्चों, फोर्स नेट, वो आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब कि जिस तरफ आपकी नेट फोर्स लगेगी उसी तरफ आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आएगा। बहुत ही सिंपल चीज़, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा मुँह जुबानी एग्जांपल करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि 10 kg का ब्लॉक है, इस 10 kg के ब्लॉक पे बच्चों मैंने इस तरफ एक फोर्स लगाई जो 20 न्यूटन की थी। ठीक है, और फिर हम लोगों ने एक फोर्स इस तरफ लगाई जो 30 न्यूटन की थी, और इस लाइन के साथ वो अपना एंगल बना रही थी 37 डिग्री। तब ये देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है? ऐसे क्वेश्चंस को करने का ये तरीका हम कहेंगे कि सर इस पे पहले हम लोग एफ नेट कैलकुलेट करते हैं कि एफ नेट फोर्स कितनी लगने लग रही है। नेट फोर्स का मतलब रहता है बच्चों सारे फोर्सेस का नेट सम। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 30 के 2 कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फोर्स तो एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्टली जोड़ना संभव नहीं है, तो हमें वेक्टर मेथड से जोड़ना पड़ेगा। वेक्टर मेथड के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम लोग इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। आपको दिखेगा कि सर 30 का कंपोनेंट इस तरफ, वो कितना आ जाएगा बच्चों? 30 का अपना कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा 30 cos 37, और इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 30 sin 37। अगर आप देखोगे तो ये हो गया 3/5, 3/5 ये शायद 18 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 24। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सर ये 10 kg का ब्लॉक है, इस पे 20 की फोर्स इस तरफ लगी, इस तरफ लगी 24 की फोर्स, ऊपर की तरफ इट इज़ एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन। सो वी कैन से दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज 4 न्यूटन in this direction and 18 Newton is in this direction. So if we want to write F net in vector form, then we can write minus 4I cap plus 18J cap. You can see it from here that this 4 Newton is acting in the minus I cap direction and 18 Newton is acting in the plus J cap direction. So this became F net. So how we can calculate the direction of A? A can be very easily written as F net vector divided by m, and if we will see here we will get minus 4/10 I cap plus 18/10 J cap. So in this way very easily we can apply second laws of motion. बच्चों इस पे हम और ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगले वीडियोस में प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग इन वीडियोस को लाइन से देखें, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। जो मैं इनमें बताने लग रहा हूँ उनके नोट्स बनाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।